कैबिनेट से बड़े फैसले पारित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें पत्र सौंपा कि उनकी सदस्यता को लेकर क्या कुछ चुनाव आयोग से आया है वो स्थिति स्पष्ट करें। उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होते हैं। वहां पर कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है, जो इसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक हलचल राज्य में तेज हो जाती है। अब दिल्ली से मुख्यमंत्री लौट आए हैं। इसके बाद अब क्या होगा आने वाले दिनों में समझने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो राजनीतिक माहौल यहाँ पर है, हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री का राजभवन जाना, उनसे उस लिफाफे में क्या है वो पूछना, फिर दिल्ली जाना, अब दिल्ली से सीएम लौट चुके हैं। क्या फिलहाल राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए फिर से एक बार वही पहुंच गई है सारी चीजें। सबकी निगाहें फिर से राजभवन पर टिकी हुई है और मुख्यमंत्री भी राजभवन तक पहुंचे थे। फिर उनको लगा कि यहाँ से हमें कोई स्पष्ट जवाब जल्द नहीं मिलेगा। इसके बाद वो दिल्ली के लिए निकले और दिल्ली में अपने अधिवक्ता के माध्यम से चुनाव आयोग में एक पत्र देते हैं और उस पत्र के माध्यम से भी यही कहा जाता है कि चुनाव आयोग ने जो कुछ भी इस मामले में फैसले लिए हैं उससे जल्द अवगत कराया जाए। तो अब सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी के नेता जो हैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण फैसले जो झारखंड के सपने थे, उस सपनों को झारखंडियों के पहचान को दिलाने के लिए जो सरकार ने फैसले लिए उससे बीजेपी परेशान है। उसको रोकने के लिए चाहते हैं कि इस मुख्यमंत्री को ही हटा दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो लिफाफे आए थे उस लिफाफे में था क्या, जो भी कुछ था तो फिर उससे अवगत क्यों नहीं कराए गए। बार बार यूपीए की तरफ से यही कहा जाता है कि राजभवन तक जब हमारे प्रतिनिधि मंडल पहुंचते हैं तब कहा जाता है कि 2 दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन वो 2 दिन कहाँ चले गए, 2 दिन कब आएगा। इसी चीज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर राजभवन उस लिफाफे को कब खोलेगी। मदन, लगातार यहाँ की राजनीति को आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है जेएमएम भी जाकर राज्यपाल से मिलकर ये बोल चुका है कि लिफाफे में क्या है वो आप स्थिति स्पष्ट करें। राज्य की जनता और सरकार ऊहापोह में है और तमाम जो एक्सरसाइज पिछले दिनों हुए, चाहे विधायकों को इधर उधर शिफ्ट करना हुआ या फिर सदन में बहुमत विश्वास मत हासिल करना हुआ, इन सब के बीच आखिर वजह क्या है कि वो लिफाफा खुल नहीं रहा? क्या आकलन कर रहे हैं आप? देखिए, अब जिस तरह से राज्यपाल ने कहा था कि जो कानूनी सलाह है वो हम ले लेते हैं, विधिक सलाह के बाद हम इस फैसले से अवगत कराएंगे। लेकिन अगर विधिक सलाह लेने थे तो वक्त तो काफ़ी हो चुका है। आरोप यही है, चाहे वो राजभवन पर आरोप हो या फिर राज्यपाल से मांग हो, कि इतने दिन का समय क्यों लग रहा है। और इसी के चलते जो पत्र मुख्यमंत्री ने सौंपा है राज्यपाल को, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ कि दुख के साथ मुझे यहाँ तक आना पड़ा है। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन जो स्थितियां बनी है, जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, राज्य के काम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है कि राजभवन से पहले चुनाव आयोग का पत्र जो है वो बीजेपी के पास पहुंच चुका है और इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए वो राजभवन तक पहुंचते हैं, सीधे तौर पर और लिखित तौर पर पत्र के माध्यम से। दोनों माध्यम से वो राजभवन तक, राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाते हैं। राजभवन से 40 मिनट से अधिक जो है राज्यपाल से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, लेकिन फिर भी अब उस मुलाकात के भी 3 दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से भी लौट आए हैं और अब जो है सबकी निगाहें फिर से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन पर टिकी हुई है कि कब वो लिफाफा खुलेगा और झारखंड का सियासत जो है फिर से एक बार शांत होगा, क्योंकि सियासी उथल पुथल जो है लगातार जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन मदन, फिलहाल जो विश्वासमत राज्य सरकार ने हासिल किया है, इसके बाद लगता है कि जो सीन पहले था, उस विश्वासमत हासिल करने से पहले जो सीन था, विधायकों को रायपुर जाना और लगातार बैठकों का दौर, वो फिलहाल अब तो नहीं होगा, भले ही अंदर खाने जो भी हल चल रहे हैं। देखिए, विश्वास मत से ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि सरकार में जो अविश्वास था वो विश्वास बढ़ा है। अपने ही विधायकों को एक जगह सुबह शाम बुलाना, फिर विधायकों को लेकर के पिकनिक के लिए जाना, फिर उसके बाद रायपुर शिफ्ट करना, तो ये तमाम चीज़ों से ये पता चला कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमसे दूर हो सकते हैं। इस आश्वासन के बाद और फ्लोर टेस्ट के बाद, एक तरह से कहें विश्वास मत जो हासिल हुआ, उसमें जो आंकड़े मिले हैं, इससे सरकार का विश्वास जो है बढ़ा है। और इसके बाद विधायकों को घर जाने के लिए कहा गया था, करम पर्व था और त्योहार में शामिल होने के लिए लोगों को कहा गया।
अब तक जो है सभी अपने अपने क्षेत्रों में है, काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की निगाहें राजभवन पर इसलिए है कि जो फैसले लिए हैं उसके बाद जो हम कदम उठाएं तो सरकार की स्थिरता को देख करके उस हिसाब से निर्णय लें। मुख्यमंत्री की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि राजभवन से अगर कोई चीज़ आता है, यानी कि उनकी सदस्यता जाती है या फिर उन्हें उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है, तो वो सभी चीज़ों को देख करके हम और एक कदम आगे बढ़ें, क्योंकि अब जो मामला है वो ये है कि अगर आप कैबिनेट से पास करा लिए तो आपको एक विशेष सत्र आहूत करके उसको कानून के रूप में बदलने के लिए आपको लाना होगा। तो सरकार ये चाह रही है कि हम स्थिर होकर के हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़े, जो भी फैसले हैं उससे हमें जल्द से जल्द अवगत करा दिए जाए। चलिए, तो एक बार फिर से इंतजार और निगाहें राजभवन में टिक गई हैं कि आखिर उस लिफाफे में क्या है और राज्यपाल कब इसकी जानकारी देते हैं, इसे लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। न्यूज़ बायोस्कोप भी लगातार कोशिश करता रहा है कि हर खबर आप तक पहले पहुंचाए और जब लिफाफा खुलेगा तो वो खबर भी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौट कर आने के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है राज्य में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ बायोस्कोप।